पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम, जो कि दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज हैं, जब उनके क्रिटिक्स उन्हें नंबर 1 बैट्समैन या घंटे का किंग या जिम्बाब्वर कहते हैं, तो आप उससे इत्तेफाक नहीं रख सकते, क्योंकि बाबर आजम एक बड़े बैट्समैन है, कई परफॉर्मेंस की है। लेकिन जब आप बाबर आजम की तुलना विराट कोहली से करते हैं, तो फिर अब यहां पर ऐतराज शुरू होने चाहिए, और यह ऐतराज वाजिब भी है। यह ऐतराज पाकिस्तान से भी तमाम एक्सपर्ट्स कर रहे हैं, और यह ऐतराज बाबर आजम के स्टैट्स भी कर रहे हैं। और बाबर आजम के स्टैट्स से कहते हैं कि बाबर आजम बड़े मैचेस के एक छोटे खिलाड़ी हैं। बिना प्रेशर वाली इनिंग हो, बाबर आजम आपको रन बनाकर दे देंगे। आज रमीज रजा ने भी पोस्ट मैच कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए यह हाई टाइम है कि वो समझ जाएं कि पाकिस्तान में पाटा पिच बनाकर बैटिंग पिचेस पर कमजोर अपोनेंट के सामने आप अपने स्टैट्स तो बेहतर कर सकते हैं, लेकिन जब आप बड़े मंच पर आते हैं, जहां प्रेशर ज्यादा होता है, जहां गेंदबाजी में क्वालिटी ज्यादा होती है, वहां पर आप एक्सपोज हो जाते हैं। और यह पाकिस्तानी कहानी रही है। नीदरलैंड के खिलाफ जिस शॉट पर बाबर आजम आउट हुए, उसी शॉट पर एडम जैम्पा के सामने वो ऑस्ट्रेलिया के सामने आउट हुए, और बाबर आजम के आउट होने का असर यह था कि पाकिस्तान टीम जो घुटनों पर आ गई, पाकिस्तान टीम मैच हार गई, और पाकिस्तान टीम के हार का सारा दोष बाबर आजम के सर पे मढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि लड़े तो नाम जीते सरदार का, हारे तो भी पूरा जो जिम्मेदारी है वो सरदार को। और बाबर आजम वो जिम्मेदार हैं कैप्टन के तौर पर, जो कैचेस ड्रॉप करता है, वो जिम्मेदार हैं कैप्टन के तौर पर, जो अपने बॉलर से बॉलिंग चेंजेस नहीं करा पाता है। आप ऑस्ट्रेलिया को देखिए, 5 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, पिट रहे थे, नहीं समझ में आता, स्टोइनिस को लेकर आया, विकेट निकाला, मैच पलट गया। बाबर आजम दोस्ती यारी वाली टीम बनाकर आगे बढ़ा रहे हैं। नवाज एक मीडियोकर प्लेयर हैं, जो ना अच्छी बैटिंग करते हैं ना अच्छी बॉलिंग करते हैं। इफ्तिकार को स्पिन खेलना नहीं आता है, गेंदबाजी वो ठीक ठाक करते हैं। बहुत सारे और मीडियोकर आपकी टीम में, और आप सबको लाद कर घूम रहे हैं। पाकिस्तान में किसी का वीडियो देख रहा था मैं, उसने भी कहा कि यार बाबर आजम ने मोहम्मद आमिर को इसलिए भी नहीं खिलाया था क्योंकि बाबर आजम जानते हैं कि आमिर के आने से टीम में चर्चाएं तेज हो जाएंगी, लाइमलाइट बदल जाएगी, फोकस जो है आमिर पर जाएगा, क्योंकि शाहीन और इनके ऊपर फोकस वहां जाएगा। मैं इत्तेफाक नहीं रख रहा था, लेकिन इस टीम की आमिर को जरूरत है। इस टीम में इमाद वसीम को होना चाहिए था, जो लगातार अलग अलग मैचेस में परफॉर्म करके आ रहे थे, क्योंकि अगर पैमाना T20 था तो उस पैमाने में नवाज और शदाब भी फिट नहीं बैठे थे। इमाद वसीम इससे बेहतर ऑप्शन थे करंट फॉर्म को देखकर। लेकिन ये सारी बातें एक तरफ, कैप्टनसी की बाबर आजम एज अ बैट्समैन अब क्वेश्चन में है, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में उनका बैटिंग एवरेज पैट कमिंस से भी खराब है। बाबर आजम का बैटिंग एवरेज इस वर्ल्ड कप में 20 का है, पैट कमिंस का 21 का, और उनके आगे सिर्फ 2 प्लेयर हैं। एक बुआमा, जिनके बारे में हमेशा हम कहते हैं कि वो कोटा के जरिए टीम में कैप्टन बने हैं, और दूसरा शाकिबुल हसन, जो ठीक है बैट से नहीं लेकिन गेंद से काम करते हैं, और वो अपने मैचेस में रन बना देते हैं। बाबर आजम 5, 10, 50, 18 ये उनके वर्ल्ड कप के। और इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि विराट कोहली से बाबर आजम की तुलना हो सकती है, तो एक बात आप समझ लीजिए कि विराट कोहली 29 साल के थे तब विराट ने कहर बरपा रखा था, इस दुनिया में तबाही मचा रखी थी, ऐसी ऐसी पारियां खेली थी जो तूफानी पारियां हैं। श्रीलंका के खिलाफ वो मैच याद कीजिए, रंगना हैरात, लासित मलिंगा थे, 40 ओवर में 321 चाहिए थे, विराट कोहली ने 36 ओवर मार के धागा खोल दिया था। पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप 2012 था, विराट कोहली ने 183 रन मारे थे, हाई प्रेशर गेम, और ये वो बॉलिंग लाइनअप थी जिसकी तारीफ होती है। 331 उस जमाने में बहुत बड़े हुआ करते थे। विराट कोहली इंग्लैंड के सामने चैंपियंस ट्रॉफी में रन बनाते हैं, विराट कोहली साउथ अफ्रीका के सामने T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में रन बनाते हैं, विराट कोहली पाकिस्तान के सामने जब आमिर कहर ढा रहे थे तब वहां टिक जाते हैं और आमिर को डिफेंड करके टीम को जिताते हैं। तो T20 वर्ल्ड कप 2016 में 51 बॉल पे 82 ठोक जाते हैं। विराट कोहली वो प्लेयर है जो इंग्लैंड के सामने वनडे सीरीज में तबाही मचाते हैं, तो फिर पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप 2022 में हारिस रऊफ से जीत निकालकर एक तरफा मैच में जीत दिलाते हैं। वो जो 52 बॉल पे 82 रन थे, वो अनमैचेबल पारी थी, और वैसी पारी बाबर आजम की हमने नहीं देखी। अभी ऑस्ट्रेलिया में वनडे वर्ल्ड कप चला था, ये जो 85 रन विराट कोहली ने बनाए थे, वो मैच था जो विराट कोहली को डिफाइन करता है, जो बताता है कि विराट कोहली का कद इतना बड़ा क्यों है, क्योंकि विराट कोहली हारे हुए मैचेस जिताते हैं। 2 विकेट गिर गए थे इंडिया का टॉप ऑर्डर संघर्ष कर रहा था, राहुल के साथ वो 3 विकेट इनफैक्ट गिर गए थे, राहुल के साथ मिलकर पार्टनरशिप की और मैच को ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया। विराट मैच फिनिश, और बाबर आजम जो है टीम को मध्य में छोड़कर आते हैं। और ये एक मैच के बेसिस पे हम नहीं कह रहे हैं, बाबर आजम के स्टार्ट से किया। एशिया कप 2022 में इंडिया के सामने मैच था, बाबर आजम 10 रन पर आउट होते हैं, हांगकांग के सामने 9 रन पर आउट होते हैं, इंडिया से फिर मैच होता है 14 रन पर आउट होते हैं, अफगानिस्तान के सामने 0 बनाते हैं, श्रीलंका के सामने 30 और उसके बाद श्रीलंका के सामने 5। ये 2022 एशिया कप की कहानी। इसके बाद T20 वर्ल्ड कप आता है।
T20 वर्ल्ड कप में बाबर आजम इंडिया के सामने 0 जाते हैं, जिम्बाब्वे के सामने 4 जाते हैं, नीदरलैंड के सामने 4 जाते हैं, साउथ अफ्रीका के सामने 6 जाते हैं, बांग्लादेश सामने 25 जाते हैं, न्यूजीलैंड के सामने 53 जाते हैं, लेकिन वहां पर 0 पर ड्रॉप भी हुए थे वो, और फिर 32 जाते हैं। फिर आता है एशिया कप 2023, नेपाल के सामने वो 150 की पारी खेलते हैं, 17 बांग्लादेश के खिलाफ, 10 इंडिया के खिलाफ, 29 रन श्रीलंका के खिलाफ। फिर आता है वर्ल्ड कप वार्म अप मैच में बाबर आजम तबाही मचाते हैं, 2-2 मैच में जबरदस्त रन बनाते हैं, लेकिन नीदरलैंड के सामने 5 रन, श्रीलंका के सामने 10 रन, इंडिया के सामने एक हाई प्रेशर मैच में जहां तेज खेलना था वहां 50 रन, और ऑस्ट्रेलिया के सामने 18 रन। और जो 50 रन बनाए भी थे उसको लेकर हार्दिक पांड्या समेत तमाम पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स ने कहा था कि बाबू इन्होंने प्रेशर लिया नहीं है, दिया नहीं है, प्रेशर लिया है क्योंकि हम जानते थे ये सिर्फ अपने आप को बचा बचा कर खेल रहे हैं, डर कर खेल रहे हैं, सहम कर खेल रहे हैं, और ऐसी पारी में जैसे ही वो थोड़ा एक्सेलरेट करेंगे हम मैच जीत जाएंगे। आज पाकिस्तान को मैच जीतना चाहिए था, और इसीलिए कह रहा हूं बाबर और विराट का कंपैरिजन नहीं है। कंपैरिजन इसलिए नहीं कि विराट या बाबर रन नहीं बना पा रहे, बट बाबर अपने पीक में विराट के इर्द गिर्द भी नजर नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल कहीं दूर दराज तक नहीं नजर आ रहे। और बड़ा बल्लेबाज केवल स्टार्ट से नहीं बनता है, बड़ा बल्लेबाज तब बनता है जब वो बड़ी पारियां खेलता है, ऐसी पारियां जो याद रखी जाए, ऐसी पारियां जहां पर तबाही मची हो। जैसे रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो रन बनाए थे वो एक मैसेज था ऑस्ट्रेलिया टीम को कि हम ऐसा खेलते हैं। रोहित शर्मा ने जब कई मैच पिछले वर्ल्ड कप में 6 शतक मारे थे उसने, वो एक डोमिनेंस का लेवल था। विराट कोहली के आपको 10 मैचेस याद हैं जहां पर विराट कोहली ने ऐसे मैच जिता दिया था। बाबर आजम के आपको 5 मैच नहीं याद होंगे बड़े मैचेस में, बड़े टूर्नामेंट में, बड़ी टीमों के सामने, जहां पर प्रेशर मैच था कि आपको 50 ओवर में चाहिए थे 3.5 पौने 400 रन, या T20 में 200 रन चाहिए थे, वहां जिता दिए। बाबर आजम 20 ओवर का मैच है, आप 140 रन या 160 170 रन बनाने हो, बाबर आजम आपको मैच जिता देंगे। बट दैट डोंट डिफाइन दैट यू आर अ ग्रेट प्लेयर। और ये वो बैट्समैन है जिनसे आप तुलना कर रहे हैं, जो रूट, स्टीव स्मिथ, विराट कोहली, रोहित शर्मा, इनका 28-29 साल की उम्र में जो पीक था वो नेक्स्ट लेवल का था, नेक्स्ट लेवल का था। एंड दैट इज द रीजन बाबर आजम को लेकर वो रिस्पेक्ट नहीं आती। इनफैक्ट इंडिया के सामने मैच भी था, हम लोग खुद बात कर रहे थे, हम कहते कि रिजवान को हम आउट कर लेंगे, मैच जीत जाएंगे, बिकॉज बाबर से आपको डर नहीं लगता। आपको पता है बाबर इज अ मीडियोकर प्लेयर जो रन बॉल खेलते हैं, बिना प्रेशर मैच खेलते हैं, जहां प्रेशर होता है वहां संघर्ष करते हैं, और ये बहुत टाइम से ऐसा होता रहा है। ही इज अ ग्रेट बैट्समैन हु इज अ ग्रेट क्लास, ग्रेट कवर ड्राइव, सारी एबिलिटीज, लेकिन क्या प्रेशर ले रहे हैं, क्यों अपने आप को होल्ड रखा है, और इस वजह से उनका खौफ नहीं है।